बिहार में आज दो सियासी तस्वीरें सामने आई। एक तरफ जहां पटना के गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार की सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम चंपारण जिले के भीतिहरवा गांधी आश्रम में जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर मौन उपवास करते दिखाई दिए। गौरतलब है कि कभी नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर सियासत में एक साथ भी थे। तब नीतीश कुमार ने उन्हें जेडीयू का उपाध्यक्ष भी बनाया था, लेकिन वैचारिक मतभेद की वजह से दोनों ज्यादा लंबे समय तक साथ नहीं चल सके और उनकी राहें अलग हो गईं। इसके बाद प्रशांत किशोर ने अब से लगभग 3 साल पहले जनसुराज पार्टी बनाई और बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन की हुंकार भी भरी। हालांकि अपनी पहली चुनावी पारी में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बिहार विधानसभा के कुल 238 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद भी भले ही एक भी सीट नहीं जीत पाई हो, कामयाब नहीं हो सकी हो, लेकिन मतदान से पहले पीके की जनसुराज पार्टी को रैलियों और सोशल मीडिया पर जो भारी जन समर्थन मिल रहा था, उसे देखते हुए ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला सिर्फ एनडीए या महागठबंधन के बीच नहीं है, बल्कि इस मुकाबले में जनसुराज भी चुनावी मैदान में मजबूती से खड़ा है। इसलिए मुकाबला त्रिकोणीय होगा। लेकिन जब नतीजे आए तो ये साफ हो गया कि एनडीए की आंधी में पीके की जनसुराज पूरी तरह से उड़ गई। उन्हें एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद चुनावी आंकड़े ये बता रहे हैं कि पीके की नई नवेली जनसुराज पार्टी को तकरीबन 4% वोट शेयर मिला था और कई सीटों पर उसने हार जीत के फैसले को प्रभावित भी किया। वोट के लिहाज से अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर के जनसुराज को कुल 15 लाख वोट मिले, लेकिन अर्श या फर्श और कम से कम 10 सीट से लेकर सरकार बनाने तक का उनका दावा पूरी तरह से काल्पनिक साबित हुआ। इसी के बाद चुनाव नतीजों के अगले दिन प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौन उपवास का ऐलान किया था। उन्होंने चुनाव में एक भी सीट जनसुराज को न मिलने की नैतिक जिम्मेदारी ली थी और हार स्वीकार की थी। साथ ही आरोप लगाया था कि बिहार का जनादेश एनडीए ने 10,000 रुपये में खरीदा है। दरअसल उनके निशाने पर नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना रही, जिसके तहत 10-10 हजार रुपये की मदद बिहार में 1.25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को दी गई थी। प्रशांत किशोर ने नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दिन को ही चंपारण के भीतिहरवा आश्रम में मौन उपवास के लिए चुना था। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ही प्रशांत किशोर के निशाने पर रहे। उन्होंने नीतीश कुमार की सेहत को लेकर भी सवाल उठाए थे। साथ ही चुनाव के ठीक पहले रेवड़ियां बांटने पर भी तीखे प्रहार करते हुए बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा उठाया था। प्रशांत किशोर ने यह ऐलान भी किया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो शराबबंदी खत्म कर देंगे। शराबबंदी को नीतीश कुमार के सबसे बड़े फैसलों में से एक माना जाता रहा है। बिहार की महिलाओं में ये फैसला बेहद लोकप्रिय साबित हुआ है, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर ने ऐसी बात कही थी। अब एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद प्रशांत किशोर अपनी रणनीति में क्या बदलाव करेंगे और कैसे वो बिहार की सियासत में अपनी मजबूत पकड़ बनाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। एनडीटीवी इंडिया की नज़र भी लगातार बिहार की राजनीति पर बनी हुई है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।